वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज मुकदमे में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ 3 अन्य लोगों को आईटी एक्ट व अन्य मामलों में अदालत के आदेश के बाद राहत दी गई। इस मामले में इन लोगों के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर पुलिस ने राहत दी। बता दें कि इस मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता गिरजा शंकर जायसवाल ने इस बाबत भेलूपुर थाने में कुल 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर देश विक्रेता के नाम पर एक वीडियो आया जिसमें देश के पीएम के खिलाफ देश बेचने और अन्य आरोप लगाए गए थे। थाना भेलूपुर में दर्ज क्राइम नंबर 69/21 जिसमें 18 लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखाया गया। इसमें विवेचना के दौरान सीरियल नंबर 15 गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीरियल नंबर 16 संजय कुमार गुप्ता प्रबंधक गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीरियल नंबर 17 सुंदर पिचाई सीईओ गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीरियल नंबर 18 केनेथ होई वाई डायरेक्टर गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कोई भी पुष्टिकारक साक्ष्य न पाए जाने पर इनकी नामजदगी गलत की गई है। बाकी विवेचना प्रचलित है। उन्होंने जब इस वीडियो के संबंध में गाजीपुर के गायक विशाल गाजीपुरी उर्फ विशाल सिंह से बात की तो विशाल सिंह ने उनके खिलाफ जान से मारने की धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा दिया और उनके नंबर को यूट्यूब पर डाल दिया, जिसके बाद उन्हें लगातार धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में एसएसपी अमित पाठक ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ 3 अन्य के खिलाफ साक्ष्य न होने पर कहा कि इन पर कोई जाँच नहीं की जा सकती है। उस प्रकरण में ये था 27 अक्टूबर 2020 को एक वो व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर एक मोदी जी को कहते हुए संबोधन करते हुए देश विक्रेता कहते हुए गाना लॉन्च हुआ था, जिस पर मोबाइल नंबर अंकित था, जिस पर मैंने विशाल गाजीपुरी से पूछा कि भाई मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आप उनको देश विक्रेता कह रहे हो। तो उसने सीधा जवाब दिया कि बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आपको नहीं मालूम। तब मैं कहा ये तो देश विक्रेता थोड़े कहा जाता है, ये तो प्राइवेटाइजेशन निजीकरण है और सम टाइम्स के लीज पर दिया है और लीज खत्म होते फिर वापस बैक हो जाएगा। और यदि ऐसा रहा है तो आप फिर कांग्रेस को क्यों नहीं कहते? उन्हें तो बेचा भी, बैकडोर से पैसा भी लिया नीचे से। तो उस पर उन्होंने किया क्या कि उसने एक वीडियो वायरल किया और मेरे बाद 3 नंबर और उसने ऐड किया और उसने वीडियो बनाया मिसरी गायक को 3 दिन में गोली जान से मारने की धमकी, और वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो वायरल होने के बाद देश विदेश से नियर बाई 10,000 कॉल अब तक आ चुके हैं, जिस पर भीम आर्मी को कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई गाली देता है और कंटिन्यूटी आधी रात में भी जारी थे। इस पर मैंने एसएसपी वाराणसी से कई बार कांटेक्ट किया और सीईओ भेलूपुर को जांच के लिए लिखा भी, महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसकी जांच कराएं, दोषी को दंडित करें, टीम बनाएं। लेकिन सीईओ भेलूपुर ने जवाब दे लिखा IGRS पोर्टल पे कि पुलिस की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उसने मेरे खिलाफ नौनहरा थाना गाजीपुर में एक FIR दर्ज करा रखा है, जिसमें उसने चमारिया सियारिया शब्द, बहुत सारे शब्दों का उल्लेख भी किया है। उसके घर में आगजनी हुई है, ये कहता है। रात को 2 बजे 29 अक्टूबर रात को 2 बजे FIR में लिखता है कि रात को 2 बजे वो घटना घटती है। कुछ लोग दरवाजे पर नॉक करते हैं, आग का गोला फेंकते हैं, उसके छत पे फ्लैक्स प्रिंटिंग आदि जल जाते हैं, जबकि प्रशासन का मामला है कि वो शॉर्ट सर्किट है। और उसने उसी FIR को 2 FIR ऐड करते हुए उसने लिखाया कि जान से मारने की धमकी और चमारिया सियारिया करते हुए घर में आगजनी करते हुए भाग गया। तो इस पर RTI भी रिलीज़ किया गया है। 2 बजे रात को इसने दरवाज़ा खोला है नहीं खोला, ये तो पहले प्रूफ होना चाहिए। और कौन लोग थे जो गाजीपुर गए, जबकि कोई प्रमाण नहीं है। मैंने RTI में उनसे मांगा भी कि सारे डिटेल, कॉल डिटेल जिनके इसके अगल बगल टावर्स हैं उस पर डिटेल कलेक्ट किया जाए। महिपाल पाठक द्वारा ऐसा कोई कार्रवाई न करते हुए सीईओ कासिमाबाद ने चार्जशीट 17 दिसंबर को प्रेषित करना लिखते हैं। जब इसकी जानकारी हुई तो न्यायालय में भी चार्जशीट आई नहीं है। एसपी गाजीपुर OP सिंह ने इसको वापस किया है। अब पुनर्विवेचना है या जो भी हो, ये बिना कलेक्शन एविडेंस के है और ये आरोप पत्र जैसा ये लोग बराबर हम लोगों ने देखा है। हम लोग ये जानते थे जितने सीईओ जांच SC एक्ट में करते हैं, ये बिना किसी एविडेंस कलेक्शन के उठा के चार्जशीट कर देते हैं। ये गलत चीज़ है। एक मानसिकता को बढ़ावा देना है। यदि ये मानसिकता
सीओ भेलुपुर जैसे, महिपाल पाठक जैसे लोग, सीओ कासमाबाद नहीं रोकते, देश के लिए एक खतरनाक हरी झंडी है। और ये लोगों ने एक हिंदूवाद के खिलाफ, जो सनातन हमारी परंपरा धर्म रही है, भाई ठीक है, आप मानने वाले धर्म कुछ भी हो, इसका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप हिंदू शब्द को गाली देने का भी आपको अधिकार नहीं है, जो हमारी पुरानी परंपरा है। और इसके खिलाफ चाहे गूगल हो या ट्विटर हो, यदि देश के विरुद्ध कोई हमारी नियम कानून कायदा के विरुद्ध यदि कोई काम करता है तो हम उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का कार्य ही नहीं करेंगे, बल्कि उनको देश से विदा करने का भी कार्य करेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। 7007605883 नंबर वायरल किया गया था और इसी नंबर से आपने उनको गायक को कॉल किया था? हाँ, इसी नंबर से हमने गायक को, और कोई इसको धमकाने का कोई प्रयास नहीं था। और जिस समय हम लोगों ने बात किया, हम लोग ये भी नहीं जानते थे कि उसका जाति धर्म क्या है, हमसे कोई मतलब नहीं था। और उसने सारे एलिगेशन झूठे लिख करके, वो सिर्फ जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो पैसे का मुहैया किया जाता है, एक FIR के पीछे 25,000 रुपये की धनराशि होती है, चार्जशीट के पीछे 75,000 रुपये होती है, और सज़ा होने पर लगभग 2.25 लाख रुपए की जो धनराशि इनकी व्यवस्थित की गई है, ये इसी को गेन करने के लिए ऐसा उपयोग करते हैं। और जरिए गूगल, ये फेसबुक पर इसने सिंपैथी वोट लेने, मतलब सिंपैथी कलेक्शन के लिए इसने अपना गूगल नंबर, अकाउंट नंबर भी लॉन्च किया कि मुझे मदद करें। और इनका सिस्टम वगैरह 10 लाख से ऊपर समथिंग है, जो रिकॉर्डिंग वीडियो उन्होंने बना रखा है। हम समझते हैं कि ये PFI से भी इनका संबंध हो तो बहुत बड़ी बात नहीं। इसके लिए हमने ED को, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह सबको हमने सूचना दे रखी है। इसके बावजूद भी सबसे बड़ी चीज़ है, सीओ भेलुपुर ने इस पर जवाब दिया था कि इस पर पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, जो सरासर अनुचित है। ऐसे अधिकारी लोग अपराध को प्रश्रय देते हैं, और अपराध की घटना होती है तो इसके सीधे जिम्मेदार ये लोग होते हैं। माननीय न्यायालय समक्ष इस मामले को लेकर क्राइम ब्रांच भी जांच कर रही है, 2 महीने से जांच ही हो रही है। और सीओ भेलुपुर को 1 महीना पहले से SSP ने लिखा था, महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसकी जाँच कराएँ, दोषियों को दंडित करें और टीम बनाएँ। उसके बावजूद सीओ भेलुपुर ने गंभीरता को इग्नोर करते हुए एक काम लिखा है। ये बड़े गैर जिम्मेदाराना वर्क है। जिन्होंने IGRS पोर्टल पर लिखा है कि पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, वो इस ग्राउंड पर लिख रहे हैं कि जो गाजीपुर में चार्जशीट चली गई है उसके बाबत, जबकि वो चार्जशीट सिर्फ एक धोखा है, छलावा है, उसमें कोई एविडेंस नहीं है। माननीय न्यायालय ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और उसने पाया कि मामला विवेचना के योग्य है, और उन्होंने विवेचना का आदेश दिया। कोर्ट ने 18 लोगों को नॉमिनेट करते हुए मुकदमा लिखने का आदेश दिया है, जिस पर थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज किया है। इसकी सूचना मुझे मिली कि आपका FIR दर्ज हो गया है क्राइम नंबर पे। इसका स्टेप है, माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल होगी ताकि इसकी विवेचना इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को ट्रांसफ़र की जाए, क्योंकि हम नहीं समझते कि ये SSP स्तर पर ये जाँच के योग्य मामला है। यदि ये देश भारतवर्ष है तो ऐसे लोगों को संरक्षण मिल जाता है कि हमारे देश के विरुद्ध, माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश का मुखिया होता है, और प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोलना एक देश के नागरिक के विरुद्ध बोलना कहा होता है। और यही कोई अदर कंट्री होती तो ऐसे लोगों को शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद उनका सर कलम कर दिया जाता है। ऐसा है सऊदी अरबिया, दुबई वगैरह कंट्री में। जबकि हमारे भारतवर्ष में ही ऐसे लोग पैदा होते हैं जो जिस मुँह से खाते हैं उसी देश को गाली देते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को इंक्रोचमेंट करें, ये मुझे हक नहीं देता संविधान। मेरा मौलिक अधिकार है तो अगले का भी मौलिक अधिकार को देख के ही मुझे चलना होगा। ये नहीं कि मैं व्यक्ति की क्षमता में उसको मैं गालियाँ बांटूँ, ये मेरा अधिकार नहीं है। ये देश विरोधी अभियान में आता है। जैसा कि मैं प्रायः देख रहा हूँ कि देश विरोधी शक्तियाँ प्रबल होती जा रही हैं, जिसको बराबर हमारे देश को चैलेंज होता रहा है। ऐसी विदेशी शक्तियों को भी हम नकारने का काम करेंगे। और इस संबंध में जो हमारे SC ST के अच्छे नेता हैं उनसे मिलने का भी प्रयास करेंगे, ताकि वो अपने कम से कम जो कार्यकर्ता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके लिए 2 शब्द कहें, ताकि वो अपने गंदी मानसिकता से परे हटे। दरअसल गायक को मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता, न उससे कभी मेरी मुलाकात है। वो तो एक गाने के दौरान ये पता लगा कि उसके अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। उसके वीडियो, कोई भी नॉर्मल वीडियो 500 से 600 से अधिक व्यूवर्स नहीं थे। इस वीडियो को उसने लॉन्च करके प्रधानमंत्री मोदी भी हमला करके इसने करीब 15.5-16 लाख व्यूवर्स को पैदा किया।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।